गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आर्टिकल 98 में देखते हैं क्या बोला गया है। सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, इसके बारे में बोला गया इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस एंड अपॉइंटमेंट। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव ए सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ। ठीक है, हाउस बोले तो राज्यसभा और लोकसभा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लोज शैल बी कंस्ट्रूड, ठीक है, नहीं, हाँ, कंस्ट्रूड एंड एज प्रिवेंटिंग एंड क्रिएशन ऑफ पोस्ट कॉमन टू बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोला गया है, इसका मतलब क्या है? इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक सदन का अपना सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा, दोनों, जैसे कि राज्यसभा होगी और लोकसभा होगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉमन सेक्रेटेरियल स्टाफ नहीं हो सकता, कॉमन भी हो सकता है। और इस स्टाफ की भी, मतलब जो कॉमन स्टाफ है ना, प्राइवेट अपना भी कॉमन, उसकी भी अपॉइंटमेंट की जा सकती है। तो चीज़ होगी ये। दूसरा क्या बोला गया, पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द रिक्वायरमेंट एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ ए पर्सन अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। एक बात तो ये बोली गई कि वो भाई अपने हिसाब से पार्लियामेंट में भी रेगुलेट कंट्रोल कर सकती है द रिक्वायरमेंट, भाई अपने लॉ पास करवा के वैसे पार्लियामेंट उस हिसाब से कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन, भाई उनकी कंडीशन क्या है ड्यूटी करने की, टाइम पीरियड कह लो या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कह लो आप, इधर हाउस में जो सेक्रेटेरियल स्टाफ है उनके लिए। एक चीज़ होगी ये। फिर दूसरी बात क्या बोलेगी इसमें, until provision is made by parliament under clause 2 the president may after consultation with speaker, consultation है यार, सॉरी, consultation with speaker of the house of people, लोकसभा से के जो स्पीकर है उनके साथ, एंड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, मीन्स राज्यसभा की जो चेयरमैन है वो, एज केस में बी मेक रूल regulating the requirement and the condition of service of a person appointed। अब थोड़ी देखते जाओ, मैं पॉइंट बता दूंगा आपको। टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड एनी रूल सो मेड shall have effect subject to the provision of any law made under the said clause conduct of business। क्या बोला गया भाई, देखो इसमें ये बोला गया कि क्लोज 2 में दिया गया है, क्या दिया गया है कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर, ठीक है, इसमें क्या बोला गया ये देखो आप, पार्लियामेंट लॉ बनाकर सेक्रेटेरियल स्टाफ की अपॉइंटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस को रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, एक चीज़ तो होगी ये। फिर क्या बोला गया, और जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती है तब तक क्लोज 3 में ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट लोकसभा के मामले लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के चेयरमैन के साथ डिस्कस करके रेगुलेशन और रूल बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो होगी ये प्रेसिडेंट साहब के बारे में, इसमें जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ये, ठीक है। फिर क्या बोला गया, और वो इस क्लोज के अंदर स्टाफ के अपॉइंटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस संबंधित रूल जो बनाएंगे वो माने जाएंगे। ठीक है, इसमें ये जो बोला गया कि हाउस ऑफ जो रूल बनाएंगे उसके हिसाब से क्लोज 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो माने जाएंगे। ये था मेन बात। क्या है आर्टिकल 98 की, मैं आपको जो कंक्लूजन वो बता दूं कि भैया जो अपने जो हाउस हैं दोनों, राज्यसभा और लोकसभा, इनका अपना एक सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा खुद का। ठीक है, इनकी, और भाई कॉमन भी हो सकता है, और ये अपने हिसाब से जो डिमांड रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये स्टाफ रख सकते हैं।
दूसरा क्या बोला, पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा इनके रिक्वायरमेंट और सर्विस ऑफ कंडीशन जो भी होंगी। फिर क्या बोला, प्रेसिडेंट साहब जो जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो क्या करेंगे, जो लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन के साथ डिस्कस करके इनकी रेगुलेशन और रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ होंगी, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड जो रूल बनाएंगे वो क्लोज 3 के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, वो अप्लाई हो जाएंगे, वो इनके अकॉर्डिंग इनके अपॉइंटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस हो जाएगी। तो ये था आर्टिकल 98। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे गाइस।